देखो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या है? रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का सिंपल सा मतलब है इट इज डिफाइंड द ऑर्डर। किसका बेटा ऑर्डर? ऑर्डर बेटा किसका? द लार्जेस्ट स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ए। मान लो कोई ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। क्या गिवन है बेटा? ए मैट्रिक्स आपको गिवन है। उस ए मैट्रिक्स की क्या लेनी है बेटा? आपको स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेनी है। उस ए मैट्रिक्स में से आपको क्या लेना है? स्क्वायर सब मैट्रिक्स लेना है और उसका क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट निकालना है। और अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उसी का जो ऑर्डर है बेटा वो क्या हो जाएगा? उसका रैंक हो जाएगा। देखो यहाँ पे कंडीशन गिवन है ना, हुज डिटर्मिनेंट इज नॉन जीरो। तो डिटर्मिनेंट का नॉन जीरो होना बहुत जरूरी है। समझ में आई मेरी बात? समझ में आई? नहीं आई ना भाई, 2% भी आई तो बहुत है। क्वेश्चन कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन कराते ही बेटा सब ना क्लियर हो तो बेटा यूट्यूब छोड़ के चले जाना। यूट्यूब नहीं मतलब मेरा चैनल छोड़ के चले जाना, ठीक है? समझा करो यार भावनाओं को। ओके, समझ में अरे भैया एक बात पूछनी थी, पूछ। भैया ये सब मैट्रिक्स क्या होती है? सब मैट्रिक्स होती है किसी मैट्रिक्स के एलिमेंट से बनने वाली छोटी छोटी मैट्रिक्स। समझो कैसे। लेट सपोज कि मानो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स की देखो सब मैट्रिक्स क्या बन सकती है। तो इस मैट्रिक्स से छोटी छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या क्या बना सकता हूँ? स्क्वायर सब मैट्रिक्स, यानी कि इस मैट्रिक्स से छोटी छोटी इनके एलिमेंट्स को यूज करके मैं कितनी मैट्रिक्स बना सकता हूँ? एक बना सकता हूँ बेटा, ये ध्यान से देख। एक बना सकता हूँ ये, एक बना सकता हूँ ये, एक बना सकता हूँ ये, और एक बना सकता हूँ ये। तो देख इस प्रकार से बेटा जो छोटी छोटी मैट्रिक्स तू देख रहा है ना, यही क्या कहलाती है बेटा? आपकी सब मैट्रिक्स ऑफ ए। सब मैट्रिक्स ऑफ ए का मतलब है बेटा छोटी छोटी मैट्रिक्स जो इसके एलिमेंट से बनेंगी। चाहूं तो बेटा देखो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स भी आपकी सब मैट्रिक्स बन सकती है। तो आई होप आपको सब मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। समझे? यहाँ पे बेटा दो केस है। सबसे पहले बेटा सुनो, जब आप रैंक ऑफ द मैट्रिक्स निकालोगे ना, तो सबसे पहले आपको क्या लेना है? अपनी पूरी की पूरी मैट्रिक्स को लेना है। जो 3x3 मैट्रिक्स है इसको पूरा लेना है। इसको पूरा लेने के बाद क्या करोगे? इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालोगे। और इस पूरी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आया